नमस्कार विद्यार्थियों, जी के भाई जितेंद्र खिचर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हाल ही में 9 सितंबर से होने वाली शेखावाटी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं एवं राजस्थान विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं है उसमें भूगोल विषय के जो पेपर फर्स्ट है संसाधन भूगोल, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट करके जरूर बताएं। आज का हमारा पहला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण। यानी आपके जो अब की बार प्रश्न आएंगे वो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे, छोटे उत्तर वाले प्रश्न ही आएंगे या ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो उसमें हमारे जो छोटे प्रश्न है उनका हम अध्ययन करेंगे। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण, तो नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है वन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2, एकल संसाधन का उदाहरण। कोई एक ऐसे संसाधन का उदाहरण दीजिए जो एकल संसाधन की श्रेणी में आता है। तो वो क्या है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट यानी एकल संसाधन का उदाहरण क्या है? क्रायोलाइट। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, विश्व का कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा? तो कांगो बेसिन। कौन सा है? कांगो बेसिन। कांगो बेसिन। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? कांगो बेसिन। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, विश्व में तंबाकू उत्पादन सबसे बड़ा देश, यानी तंबाकू उत्पादन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यानी किस देश में विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन होता है? तो किस देश में होता है? चीन में। तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, भारत में सफेद क्रांति का पिता किसे कहते हैं? वर्गीज जो कुरियन है उसको सफेद क्रांति का पिता कहते हैं। वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को भारत में सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति का पिता कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसमें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 7, भारत का चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? यानी विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन भी कहाँ होता है? चीन में ही होता है। उसके बाद में सेल्वा क्या है? प्रश्न संख्या 8, सेल्वा क्या है? तो सेल्वा क्या है? यानी केवल ऐसा आ सकता है, या तो पूछ सकता है सेल्वा है, या सेल्वा क्या है, या सेल्वा के आगे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह आ सकता है। तो ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्वा बोलते हैं। यानी नवीकरणीय संसाधन 1, एकल संसाधन क्रायोलाइट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कांगो बेसिन, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन चीन से, बाद में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, उनका सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन, और सेल्वा क्या है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, उसे क्या कहते हैं? सेल्वा कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, चुक्की का माता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुक्की का माता किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तांबा के लिए, यानी तांबा यहाँ पर काफी मात्रा में उत्पादित होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10, मृदा संरक्षण की कोई दो विधियां, यानी मृदा संरक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। यानी प्रश्न आ सकता है निम्न में से मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, या निम्न में से मृदा संरक्षण की विधि है।
तो कोई दो, तो पहला समोच्च रेखीय जुताई, एक नंबर है। समोच्च रेखीय जुताई यानी एक रेखा के तहत खेत जोतना। उसके बाद में दूसरी कौन सी है? फसली चक्रीकरण, फसल चक्रीकरण, फसल चक्रीकरण। ये क्या है? मृदा संरक्षण की विधियां। तीसरा नियंत्रित पशुचारण भी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11, सर्वाधिक लोह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक किस में होता है? चीन में होता है। उसके बाद में बाकू प्रसिद्ध है। बाकू नामक स्थान है, वो क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13, वनों का देश किसे कहते हैं? वनों का देश किसे कहते हैं? तो वनों का देश किसको कहते हैं? कांगो। कांगो को क्या कहते हैं? वनों का देश। प्रश्न संख्या 14, उरेनगोई प्रसिद्ध है। उरेनगोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उरेनगोई प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस के लिए उसके बाद में प्रश्न संख्या 15, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी चुक्की का माता किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। उसके बाद में 10 नंबर, मृदा संरक्षण की दो विधियां, समोच्च रेखीय जुताई, फसल चक्रीकरण या नियंत्रित पशुचारण। 11 नंबर, सर्वाधिक लोह अयस्क उत्पादक देश चीन। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। वनों का देश किसे कहते हैं? कांगो को। उरेनगोई प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए। शंकुधारी वन पाए जाते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र में। ये था हमारा भूगोल प्रथम पेपर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। उसके बाद में हम आगे अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका भी अध्ययन करेंगे अगले भाग में। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।